फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो यार आप सभी के अभी बहुत ही कॉमन से डाउट्स आ रहे थे, तो इसलिए मुझे अभी ये वीडियो अभी बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो अभी बस मैं जैसे तैसे बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अभी आप लोग की जो दिक्कत आ रही है ये आ रही है कि भैया चॉइस फिलिंग हम कैसे करें। और सारी मतलब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि आपको चॉइस फिलिंग आपका ऑर्डर कैसे रखना है, फिर भी आप बहुत गड़बड़ कर रहे हो। मतलब कोई जो कॉलेज आपको ऊपर रखना है उसको आप नीचे रख रहे हो, जिसको नीचे रखना है उसको ऊपर रख रहे हो। तो आप ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। बिकॉज मैंने कहा था आप लोगों की मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं चेक कर लूंगा। तो मोस्टली आप अब भी वो सेम गलतियां कर रहे हो। तो देखो, कॉलेज की जो प्रेफरेंस आपकी होने वाली है, पहले तो अपनी रैंक चेक करना। ठीक है, आपकी रैंक अगर 1 लाख के अंडर अंडर है, मतलब 1 लाख के अंदर है जो भी है, तो ही आप अपने उसमें जो प्रेफरेंस आप भर रहे हो तो आप मेट फिर MSIT ऐसे स्टार्ट करना। ठीक है, 1 लाख 1 लाख 20 तक समथिंग जो भी है, तभी आप मेट को अपनी प्रेफरेंस में भरो। ठीक है, फिर उसके बाद ध्यान रखना कि आपकी जो कट ऑफ लिस्ट थी स्लाइडिंग की या राउंड 3 की जो भी आपने देखी है, तो उस हिसाब से अगर आपकी 1.5 लाख या 2 लाख तक की आपकी रैंक है, तो ही आप MSIT को एक्सपेक्ट करना कि वहाँ पे आपको EC तक या कुछ भी मिलेगी। बिकॉज वहाँ पे भी 140 या 150 तक मैक्स टू मैक्स वहाँ भी जाएगी, इतनी इससे नीचे नहीं जाने वाली है। ठीक है, और ट्रिपल ई वगैरह आपको चाहिए तो ट्रिपल ई आपको तो 2,50,000 तक के बच्चों को भी मिली हुई है। तो आप वो प्रेफर कर सकते हो। अगर ट्रिपल ई वगैरह चाहिए तो फिर आप MSIT, और अगर मेट में भी अगर ट्रिपल ई अगर आप ले लोगे तो फिर आप उस चीज़ को भरना। ठीक है, और अगर आपको EC और CSIT ही चाहिए तो फिर इस चीज़ों को मत डालना। बिकॉज अगर जो आपको मिलने ही नहीं वाली तो उसको डाल के कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बहुत बच्चे जिनके लाइक 4-5 लाख भी है, वो मुझे अपनी प्रेफरेंस भेज रहे हैं और उनकी प्रेफरेंस में उन्होंने सबसे पहले USIT मेट और ऐसे लिखा है। तो वो सारी चीज़ें मत करो, ये सारी गलतियाँ मत करो। और प्रेफरेंस ऑर्डर में फिर से बता देता हूँ, प्रेफरेंस ऑर्डर होने वाली है आपकी नॉर्मली सबसे पहले आपकी USICT, फिर मेट, फिर MSIT, फिर उसके बाद आपकी USAR, फिर आपकी BVCOE, BPIT, फिर GTBIT, फिर अखिलेश दास, फिर आपकी विप्स, फिर उसके नीचे आप HMR रख लेना। ठीक है, अब उसमें भी अब मैंने आपको समझा दिया कि आपको रैंक वाइज करनी है। ठीक है, जितनी जितनी रैंक है उस हिसाब से करना। अब देखो, मैंने 2 लाख तक वाले बच्चों को बता दिया, अगर 2 लाख के अंडर अंडर तो आप MSIT की EC, या 2.5 लाख भी है तो आप ट्रिपल ई। ठीक है, 2.5 में याद रखना, मैंने ट्रिपल ई बोला, 2.5 तक है तो आप ट्रिपल ई तक आप अपनी MSIT उसमें चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 2.5 लाख 3 लाख तक भी है तो फिर आप BVCOE तक आप देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको ट्रिपल ई या EC के कम चांसेस है, मिल जाएंगे। बट हाँ, और आप मेन चीज़ आप ये पूछ रहे हो कि भैया आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली लग रहा है नहीं लग रहा। तो जैसे हमने नोटिस पढ़ा था उसमें इस बार लिखा हुआ था आउटसाइड इनसाइड दिल्ली वाला जो भी लिखा था, तो इस बार मुझे लग रहा है ये लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़े से चांसेस उसमें थोड़े मुझे लग रहा है कि जो आउटसाइड वाले उनको थोड़ा सा वो करेंगे। बट ऐसा स्पॉट में ऐसा नहीं होता है, बहुत सीट मिल जाती है। और इस बार तो ऑब्वियसली आपको पता है इतनी सारी सीट्स खाली ही पड़ी है, तो उसके लिए इतना घबराओ मत। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक ही मैसेज कर रहे हैं, भैया मिलेगा नहीं मिलेगा मिलेगा नहीं। भाई वेट करो, स्पॉट में अभी मिलने के चांसेस होते हैं। बिकॉज आपके राउंड 1, 2, 3 और स्लाइडिंग में इन साइड वालों को ही मोस्टली सीटें मिली है, क्योंकि आपको पता है 85% वाला क्राइटेरिया जो होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप घबराओ मत। ठीक है, थोड़ा सा वेट, इतना आपने करा है, अब भी वेट कर लो थोड़ा सा। अब देखो, आपके अगर 5-6 लाख इतनी ज़्यादा है तो फिर आप एक ऑल्टरनेटिव आप प्रेफर कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने पहली वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा है, 5-6 लाख या 4 लाख से ऊपर, अगर आपको CSE चाहिए तो फिर आपके चांसेस अभी कम हो सकते हैं। हाँ, मिल सकती है, HMR में मिल सकती है। लास्ट ईयर की स्पॉट राउंड जो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी सबसे लास्ट वाली, उसमें भी HMR की सीट्स खाली बच गई थी। तो अभी घबराओ मत कि अभी आपको नहीं मिल रहा तो आपको वहाँ तक नहीं मिलेगा। अगर आपको HMR तक की भी चाहिए या फिर नॉर्दर्न इंडिया या वहाँ की EC ट्रिपल ई वगैरह तक भी चाहिए तो आपको वहाँ तक मिल जाएगी। ठीक है, ट्रिपल ई। एंड अगर आपको IPU में ही एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी बता रहा हूँ, सूरजमल में भी लास्ट ईयर, सॉरी, उसमें महाराजा अग्रसेन में भी लास्ट जो सबसे लास्ट स्पॉट राउंड हुआ था उसमें भी महाराजा अग्रसेन में मैकेनिकल की सीट्स खाली पड़ी हुई थी। ठीक है, तो इतना मत घबराओ, अगर आपको मैकेनिकल तक भी चाहिए तो आपको अग्रसेन में भी मिल सकती है। और ट्रिपल ई वगैरह भी सीट्स खाली बच जाती है अभी, क्योंकि बहुत बच्चे सीट छोड़ देते हैं। अभी जैसे कुछ बच्चे कॉलेजेस जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि स्पॉट के बाद ही सीधा आएंगे, तो हाँ आप आ सकते हो 14 तारीख के बाद से अगर आपको आना है। बाकी अभी अगर आप कॉलेज जाना है तो आप जा भी सकते हो, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। भले आपको अगर है कि इस कॉलेज में मुझे आपको मन नहीं करा, जो भी XYZ किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रखा है जिस बच्चों का, ठीक है, वो यही सोच रहे हैं कि स्पॉट में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे बेटर को डिजर्व कर लेंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के चलना, जो आपको कॉलेज चाहिए होगा। ठीक है, और मतलब जो सीट मिली है उससे कुछ बेटर मिले तभी जाना। ठीक है, और उसी चीज़ को अपने चॉइस फिलिंग में भरना। ये नहीं कि अभी आप कहीं पे IT या CS लेके बैठे हो और किसी और कॉलेज में आपने बस तुक्के में लगा दिया कि मिल जाएगी और कुछ के बदले कुछ और मिल जाएगी, तो फिर
जो सीट थी वो भी खामखा की वो हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलतियाँ मत कर देना, जो सीट आपको अच्छी मिली है उससे कुछ बेटर ही अपनी चॉइस फिलिंग में भरना, गलती मत कर देना कि गलती से ये। और हाँ, लॉक करना मत भूलना। हर बार, पिछली बार भी बहुत बच्चों का लॉक करना रह गया था, बट हाँ वो अपने आप सेव हो जाता है, बट स्टिल कुछ कुछ कभी कभार कुछ ग्लिच आ गया या कुछ भी हो गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना। और आगे बात करते हैं, जो रैंक वाली बात कर रहा था मैं, कि जैसे 3 लाख तक आपने वो कर लिया, तो अगर आपकी 3 लाख के अंडर अंडर है, मतलब वो 2.5-3 के करीब है, तो फिर आप अपनी उसमें MSIT तो मत करना, क्योंकि उसमें तो फिर वो MSIT आपकी 2-2.5 तक ट्रिपल ई खींची है, तो उससे पहले पहले आपकी EC वगैरह तक जाती, ठीक है। तो आपकी अगर 3 मतलब 2.5 से 3 के अंडर है, तो फिर आप BVCOE BPIT यहाँ से अपनी प्रेफरेंस स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसका USAR में भी आप देखो AIDS AML मिलने के चांसेस कम है। आप IIoT प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज IIoT के इतनी कट ऑफ गई है तो आपको IIoT तक मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी 2.5 से 3 मैंने बता दिया, BVCO से स्टार्ट कर देना, BVC BPIT एंड USAR, देन GTBIT, देन आपकी अखिलेश दास, देन आपकी विप्स, देन आपकी HMR, ठीक है। और कुछ मैंने बच्चों को देखा अपने प्रेफरेंस में, मतलब जिनकी अच्छी खासी रैंक है 1.5-2 लाख या 2.5 लाख, तो वो जो BM वाले जो कॉलेजेस है और DTC है, इन सबको अपने प्रेफरेंस में भर रहे हो, तो प्लीज़ यार उनको मत भरो। वहाँ पे अगर आपको मिल जाएगी तो वहाँ पे ऐसा कुछ इतना अच्छा है नहीं IPU में। उससे बेटर तो मैं यही बोलूँगा, उससे बेटर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर आपको वही BM इंस्टीट्यूट ऑफ जो महावीर स्वामी एंड जो DTC वगैरह है, उससे बेटर तो यार कोई प्राइवेट आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ की CSIT से बहुत बेटर है, ठीक है। आप बस विप्स तक जा सकते हो, और मैक्स टू मैक्स HMR की CSIT तक, ठीक है। EC भी चलो प्रेफर करनी है, अगर IP ही चाहिए तो HMR तक की EC तक ले लेना, उससे नीचे मत जाना, ठीक है। फिर आगे कोई वैल्यू उसकी मतलब इतनी होती नहीं है, ना प्लेसमेंट्स है कुछ, तो फिर कोई फायदा नहीं होता ना। 4 साल बीटेक करनी है आपको, कोई अच्छी जगह से करो ना, जहाँ भी कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको आगे जाके प्रॉफिट भी हो, आपको फायदा भी हो, ठीक है, ऐसी जगह से ही करना, ठीक है। तो संभाल के, ठीक है। अब 3 लाख वाले तक बच्चे समझ गए। अब 3 से ऊपर वाले भी बच्चे, 3 से 3.5, भैया हम कहाँ से चॉइस फिलिंग स्टार्ट करें। देखो उस केस में भी आप BVCO ही बढ़ सकते हो, बट वहाँ पे देख लेना कि आपको CSIT तो भूल जाओ, EC के भी बहुत ही कम चांसेस है, तो आप वहाँ पे ट्रिपल ई वहाँ पे, और कौन सा था, हाँ EC तक ही थी। फिर आप BPIT से भर सकते हो, BPIT में आपके थोड़े बहुत चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे AIDS AML जो है वो न्यू आई है, तो वहाँ पे भी आपको चांसेस है कि हाँ वहाँ मिल जाए, बिकॉज सीट्स तो आपने देखी ली होगी, बहुत सारी सीट्स इस बार बची थी। तो AIDS AM को भी प्रेफर कर सकते हो। कुछ बच्चे मेरे से भी पूछ रहे थे भैया AIDS और AML प्रेफर करनी चाहिए, बिकॉज इन फ्यूचर इसमें प्लेसमेंट्स होगी या नहीं होगी। तो देखो अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, इन फ्यूचर AIDS और AML की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, बिकॉज आप देख रहे हो टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो AIDS डेटा स्ट्रक्चर एंड मशीन लर्निंग की चीज़ें जो है आगे जाके बहुत आगे स्कोप है। तो ये मत सोचो कि अगर हम ये ले रहे हैं तो आगे जाके हम कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। देखो एक्स्ट्रा चीज़ें तो आपको अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आप चाहे किसी के भी स्टूडेंट्स हो। देखो आप अगर DTO NSIT में भी देखते हो या IIT में भी बच्चे मैकेनिकल और लोअर इलेक्ट्रिकल वगैरह लेते हैं, बट हाँ आप ये बोलो कि भैया वो तो IIT है, वो NSIT है, वो DTO, वहाँ तो प्लेसमेंट लग ही जाते हैं, ऐसा है, चलो मैं मानता हूँ, बट स्टिल वो अपने ऊपर मेहनत करते हैं। जहाँ उनको 20 लाख ज़्यादा बोल दिया, मतलब वैसे ही अगर IIT की बात करो, IIT में अगर मैक्स कम से कम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वालों की मैक्स इनकी मतलब अच्छी खासी लग जाती है, फिर भी 15-20 लाख की, बट वो यार अपने ऊपर मेहनत तो करते हैं ना। कहाँ उनको 20 मिल रही होती, कहाँ वो 40-50-60 लाख के मतलब पैकेजेस फोल्ड रहे होते हैं ना, ठीक है। तो यही बात है, आप कहीं पे भी रहो। चलो हाँ ये कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा हो गया IIT और ये IPU, तो बट स्टिल अपने ऊपर मेहनत तो यार अपने ऊपर मेहनत बनती है। अब 4 साल आप सिर्फ कॉलेज के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हो ना, कि कॉलेज ही हमें प्लेसमेंट ला के देगा, मैं मैकेनिकल में हूँ, बट इतनी भी मैकेनिकल ले भी रहे हो तो फिर थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। बट इतना भी लोअर कॉलेज में मत ले लेना, ताकि आप ना जहाँ पे कैंपस लाइफ भी हो, ना जहाँ पे कुछ और आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हो, तो इतने लोअर कॉलेजेस में भी मत लेना। जैसे आप समझ रहे हो मैं कौन से कॉलेजेस बोल रहा हूँ, जो लोअर है, ठीक है, वहाँ पे ऐसी वो मत कर लेना। CSIT तक ठीक है, बाकियों में तो आप AIDS AML जो मैंने आपको बताया प्रेफर कर सकते हो। आगे जाके इनके भी स्कोप है, प्लस साथ के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको सारी चीज़ें बना के देगा। आपकी कॉलेज में एडमिशन जिसके हो गए हैं और जो अपनी सीट से मतलब वहाँ सेटिस्फाइड है, तो वो अभी से मैंने देखा, अभी जैसे कुछ कॉलेजेस में भी मैं जा रहा हूँ तो बच्चे हैं कि उनका नया नया जोश है, स्टार्टिंग से पीरियड पूरे एकदम क्लासेस ले रहे हैं, बट वो नया नया जोश रहता है, धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद वो फिर वही क्लासेस बंक करना एंड उसके बाद लेट जाना। अभी मैं जैसे कॉलेज जा रहा था कुछ टाइम 1-2 दिन, बट हाँ वही मैं जल्दी आ जाता था थोड़ा, क्योंकि बिकॉज थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है अभी मेरी। तो बच्चे जैसे 10 बजे की क्लास है, 10-15 मिनट पहले जाके क्लास में घुस जाते हैं, ऐसे हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था। बट फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम बीता, 10 बजे की क्लास है, 10 से 11 की, तो बच्चे 10:30 बजे क्लास में घुस रहे होते, तो ऐसा सीन भी होता है, ठीक है। तो बाकी
चलो अगर जहाँ पे आपको अभी एडमिशन मिल गया है, जो इनको खुश है कि हाँ हम मिल गया, अब यहाँ से हमको कहीं नहीं जाना, तो उनके लिए तो वेल एंड गुड। और जिनको चेंज करवाना है, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो अपना पार्टिसिपेट करो और ये छोटी मोटी गलतियाँ मत करना, ठीक है। और कुछ भी डाउट आ रहा है तो इंस्टाग्राम में मेरे से पूछ सकते हो। मैं अभी चेक भी कर रहा था इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे बच्चों को मैंने अभी बता दिया, समझा दिया, क्योंकि अभी ये वीडियो जस्ट मुझे अभी ऐसी ही बनानी पड़ रही है, क्योंकि सबके मतलब मोस्टली मान के चलो 50-60 बच्चों ने मुझे सेम डाउट पूछा है, तो फिर मुझे बताना ही पड़ा, ठीक है। क्योंकि यार अगर 50-60 बच्चे मुझसे अभी ऐसे ही पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिससे मैंने अभी बताया, और पता नहीं और भी कितने बच्चे होंगे जो इंस्टाग्राम भी नहीं चलाते होंगे, या फिर जिनको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या जिनके रिप्लाई में नहीं कर पाया हूँ, जिनके मैसेज, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो एक वीडियो डाल देता हूँ, आप लोगों सबको एक साथ सॉल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम है या जो भी है मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी और डाउट हो रहा है अब भी, तो मुझे आप डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 85_हेमंत। एंड चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। मेरे चैनल पे आपको कॉलेज से रिलेटेड व्लॉग्स एंड उसके बाद बाहर के व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे, बिकॉज बाहर थोड़ा ट्रैवल करना भी मुझे पसंद है। तो फिर मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सी यू एंड हैव अ ग्रेट डे।